और मेरी यहाँ आने की जो मुख्य इंस्पिरेशन है, एक खोज है जो श्रीमान श्री अरविंद के चरणों में ले आई। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ सभी प्रश्नों का, सभी जीवन की जो गुत्थियाँ हैं जो उलझी रहती हैं, उनका समाधान मिल गया। जीवन की पहेली का समाधान मिल चुका है आप सबको कि खोज बाकी है? खोज बाकी है। क्या पहेली है जीवन की? पहेली है कि नहीं है? पहेली है ना। और ये पहेली क्या है? इस पहेली के विषय में एक कहानी है। कहानी इस तरह से है कि इजिप्ट की कहानी है। भारत में ये कहानी अलग अलग ढंग से कही गई है कि एक राजकुमार है जिसका नाम है इडिपस, और बचपन से उसके बारे में भविष्यवाणी हुई है कि ये बड़ा होकर अपने ही पिता को मारेगा। जैसे श्री कृष्ण की भविष्यवाणी हुई थी ना, तो उसके पिता उसको दूर भेज देते हैं, मारने के लिए भेजते हैं, लेकिन दे आ जाती है, उसको छोड़ दिया जाता है, बड़ा होता है। तो बड़ा होके जब वो आ रहा है वापस अपने राज्य, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये मेरे अपने पिता हैं। तो जब राज्य में आ रहा है तो एक डेजर्ट आती है, एक मरुभूमि, और मरुभूमि उसको क्रॉस करनी है। तो मरुभूमि के मुहाने पर, एंट्री पॉइंट पर, जहाँ से मरुभूमि शुरू हो रही है, एक सिंघिका बैठी हुई है। सिंघिका के बारे में आपको मालूम है? स्फिंक्स कहते हैं उनको। स्फिंक्स का शरीर तो एक सिंह के जैसा होता है। उसको सिंघिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर सिंह का है और उसका मुख एक नारी का है और उसके पंख हैं। तो वो एक प्रश्न कहती, रुको पथिक, मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं जाने दूंगी, नहीं तो मैं मार डालूंगी। तो कहता है, पूछो तुम्हारे क्या प्रश्न है? तो प्रश्न है कि कौन है वो जीव जो सुबह 4 पाँव पे चलता है, दोपहर को 2 पाँव पे चलता है और शाम को 3 पाँव पे चलता है। तो उसके पहले जितने भी गए थे उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन इडिपस एक समझदार है, वो कहता है इसका उत्तर है मैं स्वयं। जब छोटा होता हूँ तो 4 पाँव पे चलता हूँ, जब बड़ा होता हूँ तो 2 पाँव पे, बुढ़ापा होता है तो मैं। अब ये सुनने में बड़ा सरल लगता है कि इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात ये है कि ये सारी शरीर की हमारी अलग अलग अवस्थाएं हैं। जन्म होता है, आपने नोटिस किया होगा, बचपन की गूगल फोटोज निकाल के दे, अरे ये मैं हूँ, होता है ना, लेकिन आप ही हो। आज 20 साल बाद जब आपका मानचित्र बदल जाएगा तो फिर आप फोटो निकाल के आज की देखोगे। आज फोटो खिंचवाई ना सबने, अच्छा ये मैं हूं। तो कौन सी ऐसी चीज है जो ये सारा जो बदल रहा है, परिवर्तनशील हो रहा है, उसमें कौन सी चीज है जो स्थिर है, स्थायी है, जो बदलती नहीं है? हमारे भारतीय सनातन धर्म में ये माना जाता है कि जो इसका उत्तर दे देता है वास्तव में वही अधिकारी होता है जीवन रूपी मरुस्थल को पार करके राज्य को, बहुत सारे राज्य होते हैं, राजा बनने का। तो ये जीवन की एक गुत्थी है, पहेली है, और उस पहेली की सबसे बड़ी जो गांठ जहां अटकी कि हम कौन है, हम क्या करेंगे। ये सोचते होगे ना इस समय, क्या करेंगे, हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम यहाँ क्यों हैं। ये मूलभूत प्रश्न है जिसको हम लोग प्रश्न समझते भी नहीं हैं। क्यों? हम जन्म लेते हैं तो हमको एक पहचान मिल जाती है, आपका नाम, सरनेम, रिलीजन, स्टेट, ये तो मिल गया, लेकिन सारी समस्या वही है कि क्या हमारी यही पहचान है? एक नई पहचान लेकर जब हम जीवन में उतरते हैं तो पूरी दृष्टि बदल जाती है। और इसका हमारे आज के दिन से एक बड़ा इंटरेस्टिंग संबंध है। आज 30 मई है, 30 मई को जहाँ तक श्री अरविंद के जीवन की बात है, एक बहुत ही विशेष घटना से जुड़ा हुआ है 30 मई। 30 मई वह दिन है जब श्री अरविंद अलीपुर जेल से बाहर आते हैं।
बाहर नहीं आते हैं, अलीपुर जेल से बाहर आते हैं 6 मई को, और 30 मई को पहली बार वो पब्लिक मीटिंग एक होती है जिसको उत्तरपाड़ा भाषण के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरपाड़ा भाषण में वो कुछ बातें बताते हैं जो जीवन का रहस्य उन्होंने सीखा वहाँ रह के, जेल में रह के जो उन्होंने सीखा, जो ज्ञान प्राप्त किया, वो सबके साथ शेयर करते हैं। और सच पूछो तो वो जो ज्ञान उन्होंने दिया है, उसके बाद श्री अरविंद ने कभी पब्लिकली उन्होंने क्या जीवन में सीखा, जाना, उनके जो अनुभव हुए, बहुत बाद में उन्होंने डिसाइपल्स को बताया प्रश्न करने पर, किंतु पब्लिकली एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पहली बार उन्होंने और आखिरी बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह से बात की। तो अगर केवल हम उस भाषण को पढ़ लें, उस पर मनन करें, चिंतन करें, तो वास्तव में हमारे जीवन को बदल सकता है। क्या उन्होंने डिस्कवर किया? अक्सर आप देखोगे ना आजकल सनातन धर्म, लोगों ने क्या डिस्कवर, हम लोगों ने डिस्कवर किया, पुष्पक विमान डिस्कवर किया, हमने एटम डिस्कवर किया, वो सब ठीक है, लेकिन हमने जो डिस्कवर किया वो इतना महत्वपूर्ण है कि वो हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। जेल के अंदर जाने के पहले श्री अरविंद की पहचान है कि वो स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक हैं। महानायक ही नहीं है, एक्चुअली अधिनायक हैं। बहुत से लोग थे जो उनको यह मानते थे कि यही हैं जो भारतवर्ष को स्वतंत्रता की ओर ले जाएंगे, और कई मायनों में सही भी है। वो एक बहुत ही सुंदर, उनकी लेखनी, सशक्त लेखनी के भी धनी हैं। वो कैम्ब्रिज में उनकी शिक्षा, उनके ज्ञान का तो क्या ही हम लोग बखान कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वो बड़ौदा महाराज के वहाँ पर सेक्रेटरी के रूप में, फिर बड़ौदा कॉलेज प्रिंसिपल के रूप में रह चुके हैं, एक्टिंग प्रिंसिपल। फ्रेंच इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कुछ बड़ी सुंदर कृतियाँ लिखी हैं। स्वतंत्रता संग्राम में आ गए हैं कलकत्ता में आकर के। तो ये सब उनकी पहचान है। हम लोग की भी ऐसी पहचान होती है ना, जब हम लोग का। फिर वो अलीपुर जेल में जाते हैं, जैसा कि उन दिनों प्रचलन था। फैब्रिकेटेड केस होता है, और वो चाहते थे कि इनको किसी भी तरह हम लोग डिपोर्ट कर दें या फांसी दे दें। लेकिन वहाँ से वो बाहर आते हैं। जब बाहर आते हैं तो वो कोई और श्री अरविंद है। उनको एक नई पहचान मिल गई, और जो उनको नई पहचान मिलती है जेल के अंदर, वो पूरे उनके जीवन को, आने वाले जीवन को बदल देती है। और वो पहचान वास्तव में हम सबको मिल सकती है। क्या उनके लेसन हैं? पहली चीज जो उत्तरपाड़ा भाषण में हमको देखने को मिलती है कि श्री अरविंद, और ये उनकी बड़ी अद्भुत बात है कि जब वो जाते हैं जेल में तो अन्य लोगों की तरह, हम सब की तरह, उनकी कुछ आशाएं हैं, कुछ उम्मीदें हैं। अपने लिए नहीं, क्योंकि श्री अरविंद का जीवन कभी भी अपने लिए जीने ऐसी उनके अंदर प्रवृत्ति ही नहीं थी, किंतु राष्ट्र को लेकर के, सामूहिक जीवन को लेकर उनकी कुछ आशाएं हैं। विवाहित भी हैं, उनके जीवन की कुछ आशा है, उम्मीद है, प्रार्थनाएं हैं जो उन्होंने भगवान से की हैं। प्रार्थना की है कि मेरा राष्ट्र ना केवल स्वतंत्र हो बल्कि उन्नत हो। लेकिन होता क्या है, जेल में ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको डाल देती है। ऐसा होता है ना जीवन में कई बार कि आशाएं अचानक टूट जाती हैं और हम एकदम अजीब सी परिस्थिति में अपने को पाते हैं। बहुत लोग उस अवस्था में टूट जाते हैं। लेकिन जब हम टूट जाते हैं, जब ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह बिखर गए हैं, तो क्या हो सकता है? हम स्वयं को बिल्कुल नए ढंग से बना सकते हैं। एक चिड़िया होती है, ये भी ग्रीक मिथोलॉजी की चिड़िया है, जिसका नाम है फिनिक्स। पढ़ा है उसके बारे में आप? फिनिक्स वो चिड़िया है जो कहते हैं 1000 वर्षों में एक बार आकाश से आती है और एकदम अग्नि की लपटों में कूद जाती है। लेकिन जब वहां से निकलती है जीवित, फिर से पुनर्जीवित होकर, तो पूरी तरह वो अग्नि में हो गई है, रूपांतरित हो गई है। तो जब जीवन में कभी ऐसे अवसर आते हैं, जब पहली शिक्षा मिलती है कि जब कभी ऐसे अवसर आते हैं कि जब हम पूरी तरह टूट के बिखर जाते हैं,
तो या तो हम समाप्त हो सकते हैं या हम पूरी तरह अपने को न्यू क्रिएट कर सकते हैं, रीबिल्ड कर सकते हैं। है ना ये अद्भुत बात। ये एक चीज अगर हम जीवन में याद रखें, मुझे अभी बेलू जी बता रही थी आप लोगों का करेज के ऊपर एक सेशन हुआ। ये करेज है कि नहीं है? सुप्रीम करेज है। और इस सुप्रीम करेज का आधार क्या होता है? वो दूसरी चीज शिक्षा मिलती है। सुप्रीम करेज का आधार होता है फेथ, श्रद्धा। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वो हर पग डगमगाता है। वो एक कदम आगे लेने से शंकाओं से घिर जाएगा, लूं कि नहीं लूं, लूं कि नहीं लूं, और वो सदैव उस जगह खड़ा रहता है, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। और जिसके अंदर श्रद्धा होती है वो आगे भी बढ़ता है और अपने गंतव्य को प्राप्त भी करता है। तो श्री अरविंद जब जेल के अंदर जाते हैं तो उनके अंदर कुछ क्षणों के लिए कहते हैं कि एक बार क्या आता है डाउट, इसका डाउट नहीं आता कि भगवान नहीं है, एक क्षण के लिए भी नहीं आता है। केवल ये कि मैंने तो आपसे इतना बस मांगा था कि मुझे सुरक्षा दीजिए, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक मैं चाहता हूं, लेकिन मैं यहां आ गया हूं, क्यों आ गया हूं? डाउट नहीं करते हैं, प्रश्न करते हैं। और उनको भगवान की वाणी सुनाई देती है कि रुको, देखो, मैं एक विशेष प्रयोजन से तुम्हें यहां पर लाया हूं। ये तीसरी जीवन की शिक्षा है। हम लोग बहुत जल्दी कंक्लूड करते हैं। क्या कंक्लूड? अरे ऐसा हुआ तो ऐसा कारण होगा। अगर हमको पीड़ा और कष्ट मिल रहा है तो अरे हमने कुछ पाप किया होगा, अरे भगवान बड़े क्रूर हैं। ये सब होता है ना कंक्लूड। हमको क्यों चुना है भगवान ने इस कष्ट के लिए? इसको क्या कहते हैं? पूर्व धारणाओं पर आधारित हमारे कंक्लूशन, निष्कर्ष। श्री अरविंद ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकालते हैं। वो क्या कहते हैं? मुझे नहीं मालूम कि आप क्यों मुझे ले आए हो यहां पर, क्या प्रयोजन है? श्रद्धा डगमगाती नहीं है, कुछ क्षणों के लिए ये भाव उठता है। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? जब कुछ नहीं समझ आ रहा है, जब कुछ नहीं समझ आ रहा है, कंफ्यूजन है, तो क्या करना चाहिए? हमको कभी कभी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जल्दबाजी में उछल के हम ये काम कर दें, वो काम कर दें। बहुत लोग तो ऐसा कर देते हैं जो कहते हैं ना वापस नहीं आ सकते, है ना। लेकिन हमको उस समय शांत रहना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। और जब हम प्रतीक्षा करते हैं श्रद्धा के साथ, तो थोड़े समय के बाद श्री कृष्ण को भगवान की वाणी सुनाई दी, श्री अरविंद को श्री कृष्ण भगवान की वाणी सुनाई दी। लेकिन हमको भी, क्योंकि हम सबके अंदर अंतर्यामी बैठे हैं, कहीं ना कहीं कोई संकेत आएगा। ये चौथी चीज श्री अरविंद डिस्कवरी जो हमसे शेयर करते हैं कि फिर वो देखते हैं कि सारे संसार में बाहर की घटनाओं के पीछे, जेल के सिंचों में भी, वे जो हमारे मित्र हैं जिनको हम मित्र मानते हैं, वे जो हमारे जिनको हम शत्रु मानते हैं, उन सब के अंदर कौन है? वासुदेव। वासुदेव एक किसी कल्ट या सेक्ट के भगवान का नाम नहीं है। वासुदेव का क्या अर्थ है? वस्त्र, वसन यानी कपड़ा। कपड़ा क्या है? ये संसार है। इस संसार के कण कण में जो देव हैं, जो इसके स्वामी हैं, जो इसके अधीश्वर हैं, उनको हम वासुदेव कहते हैं। तो जब ये कहा जाता है ना वासुदेव कुटुंबकम, वो किसी एक सीमित देवता या भगवान की बात नहीं हो रही है। तो वो सब जगह हैं, हर चीज के अंदर है। आप सोचो केवल इस बात को, एक बात को लेकर जीवन जियोगे तो कितना सुंदर हो जाएगा जीवन। उत्तर पड़ा भाषण की इतनी सारे उसमें हीरे मोती हैं, मैं कुछ बस बता रहा हूं। मान लो आप कभी भी हो, ऐसी जगह होता है ना, कभी हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई नहीं है, सब और सुना सुना लागे रे, फोन भी काम नहीं कर रहा है। ये भी होता है ना, आपने फोन पे सबके नंबर, फोन ही नहीं काम कर रहा है, बैटरी चार्ज नहीं है, ड्रेन हो गया। उस समय कौन है हमारे पास? देखो, ये बात जिस दिन आ जाएगी ना कि भगवान है वहां भी, जिस दिन ये अंदर में श्रद्धा के रूप में आ गई,
पहले श्रद्धा के रूप में ये बात आती है, फिर ज्ञान के रूप में आती है। श्रद्धा क्या कहती है कि हमने देखा नहीं है, लेकिन अंदर में कोई चीज कहती है यहाँ भगवान है। तो आप सोचो कभी डर लग सकता है जीवन में? साहस का दूसरा रूप क्या है? निर्भय। किसको भय नहीं लगेगा? उसको भय नहीं लगेगा जिसके अंदर में ये बात बिल्कुल पूरी तरह स्पष्ट है कि कैसा भी ये संसार दिख रहा हो, कितना भी कठिन परिस्थितियां हो, कैसा भी भयानक दृश्य हो, कैसे भी लोग हों, भगवान साथ में है, वो मेरे पास है। ये उनको चौथी चीज उनके सामने स्पष्ट होती है। तो फिर कैसे हम उस रास्ते पे चले? केवल ये मान लेना तो काफी नहीं है। इतनी बड़ी डिस्कवरी कि सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी सत्ता वो हमारे साथ है, खोजने की मन नहीं करेगा? इतनी बड़ी डिस्कवरी। तो वो मार्ग दिखाते हैं श्री अरविंद अलीपुर जेल के ही अंदर। वो क्या करते हैं? सबसे पहले अभ्यास में वो करते हैं समता। समता मतलब बाहर की जो चीजें बदल रही हैं, गर्मी है, सर्दी है, बाहर में रोस्ट हो रहे हैं, अंदर में कुल्फी जम रही है, इस सब पर अगर हमारा ध्यान जाता रहेगा तो हम उस वो महत्वपूर्ण सत्य को ढूंढ नहीं पाएंगे। मान लीजिए अगर आपको जल समुद्र के अंदर से मोती खोजना है, तो क्या इससे काम चलेगा कि नहीं? हमको पानी से डर लगता है, नहीं ना, अजीब लगेगा। तो जो मोती खोजने उतरता है ना, वो ये नहीं सोचता है कि अरे पानी से डर होगा। ठीक है, वो सूट पहनेगा, जो भी प्रिकॉशन लेगा, लेकिन कुछ भी हो जाए वो आज नहीं तो कल गोताखोर बनेगा, जाएगा। वास्तव में जीवन में ये सक्सेस का नियम है, किसी भी फील्ड में, मेटीरियल फील्ड हो, स्पिरिचुअल फील्ड हो, किसी में भी, मानवीय संबंध हो, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो वैसा ही होना चाहिए कि मैं कुछ भी हो जाए, बाहर चीजें बदलती रहेंगी, आएंगी जाएंगी, लेकिन मैं उसको प्राप्त करूंगा, मेरे लक्ष्य की ओर। अभिप्सा, एस्पिरेशन, एकनिष्ठ, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन कैसे डेवलप होता है? मैंने ये भी सुना, साहस, करेज, कंसंट्रेशन की भी बात। कैसे डेवलप करते हैं कंसंट्रेशन? कैसे? हाँ, लेकिन कैसे ध्यान करोगे? बड़ा कठिन काम बता दिया भाई, कोई सिंपल तरीका बताओ ना। देखो, मैं एक सरल व्यक्ति हूं, सरल उपाय इतना मन को शांत करके ध्यान, सरल उपाय बताता हूं। सारे दिन कुछ कुछ करते रहते हो ना, कुछ ना कुछ करते हो ना, भोजन करते हो, कपड़े पहनते हो, सफाई करते हो, ये सब करते हो ना। हर चीज को कंसंट्रेशन के साथ करो। अभी आपने देखा भैया को, क्या कंसंट्रेशन है। उन्होंने ठीक देख लिया कि ये थोड़ा ऐसे होना चाहिए, उधर होना चाहिए, तब वो फ्रेम परफेक्ट होगा। उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि आप आगे हो, ये शुरू हो गया है। इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। अर्जुन जब तीर चला रहा था, क्या कहता है? आसपास ये वो बैठ के, अरे चिड़िया को मैं मार डालूंगा, ये तो बहुत बुरा होगा। उसको धनुर्विद्या सीखनी है। वो और बात है कि वो असली चिड़िया नहीं है। अगर असली भी हो, अगर आपको एक महत् कार्य, आपको संसार की रक्षा हेतु एक महान धनुर्धर बनना है, तो उस समय आप अपने ध्यान को भटकाओगे नहीं हर तरह की चीजों में। तो उसको बोलते जीवन में जो भी कर रहे हो, सुन रहे हो तो कंसंट्रेट होके सुनो, बोल रहे हो तो कंसंट्रेट होके बोलो, झाड़ू दे रहे हो तो कंसंट्रेट होके झाड़ू दो कि कुछ रह नहीं जाए इधर उधर। जो भी कर रहे हो कंसंट्रेट होके। तो जब कंसंट्रेट होके करना सीखोगे तो फिर बाद में ये अंदर का कंसंट्रेशन, पहले बाहर का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड अवस्था में रहते हैं श्री अरविंद, और उनकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी बाहर की हो चुकी है, अंदर में वो वासुदेव के ऊपर और समता में। क्या हो रहा है बाहर में, कितना समय नष्ट होता है ना उसमें, इसको एक बोलते हैं गॉसिप। गॉसिप क्या करते हैं हम लोग, एक ए और बी मिलके सी की बुराई करते हैं।
और बी और सी मिलके ए की बुराई करते हैं, और ए और सी मिलके बी की बुराई करते हैं। सबसे ज्यादा वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। किन चीजों के बारे में हम लोग गॉसिप करते हैं? अरे वो नया होटल खुला, उसमें क्या खाना मिलता है, अरे नहीं उससे अच्छा वहां मिला है, वहां सस्ता मिलता है, वहां राजस्थानी गुजराती। कोई बातें भी हैं दिमाग में लाने की। टेम्परेचर कितना चल रहा है, फिर वहां से नहीं यहां, लेकिन दिल्ली में इतना चल रहा है। ऐसे मैसेज आते हैं, कोई बोलते दिल्ली में इतना टेम्परेचर तो ये जो मन की ऊर्जा है ना, इसका व्यय करते हैं हम लोग। कंसंट्रेशन का मतलब है ऊर्जा को संग्रहित करना। किसी भी ऊर्जा को, विचारों की ऊर्जा को जब आप संग्रहित करोगे तो वो क्या बन जाएगी? एक बड़ा सुंदर वर्ड है तपस्या। तपस्या कमंडलू लेके, दाढ़ी बढ़ा के, गेरुआ वस्त्र पहन के जंगल जाना, इसको तपस्या नहीं कहते हैं। तपस्या कहते हैं को ताप। ताप शब्द सुना है ना? ताप मतलब हीट। जब हीट देते हो तो जितने मॉलिक्यूल्स एक ही जगह पर है ना, वो देखो कौन से घने होते जाते हैं। हीट ताप, तो उस ताप को कहते हैं तपस्या। किसी भी आप विचारों को जब आप एक विचार पकड़ लो और उस पर ताप, यानी उस एक विचार पर ही कंसंट्रेट करो, कभी प्रयास करना। ये तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आज ही करना। कोई एक थॉट पकड़ लेना, ये बहुत अच्छा खेल है। मुझे तो बड़ा मजा आता था कि मैं अब सोचता 13-14 साल की, रिस्पेक्ट, अच्छा क्यों रिस्पेक्ट देनी चाहिए? अब रिस्पेक्ट के ऊपर मेरा ध्यान जा रहा है, किसको देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। प्रेम, प्रेम क्या होता है, शांति क्या होती है, कोई भी चीज, जीवन क्या होता है, जीवन क्यों होता है, और पूरा विचार कंसंट्रेट करो उसी एक आइडिया के चारों तरफ। ये आइडिया बढ़ता बढ़ता वहां तक जा सकता है कि सब में भगवान है, वो एक बहुत योगी के लिए। लेकिन कम से कम किसी भी चीजों को हम लोग क्या करते, किताब में पढ़ के मान लेते हैं। किताब में ये लिखा है ना कि कुछ चीजें जीवित होती हैं, कुछ चीजें जीवित नहीं होती हैं। हाँ, बायोलॉजी में अभी भी यही पढ़ाते हैं, पुरानी शिक्षा बायोलॉजी पढ़ी है ना लोगों ने। हाँ, ऐसे होता है, कुछ चीजें जड़ होती हैं, कुछ चीजें जीवित होती हैं। सच में मतलब ये कि पेन में तो जीवन नहीं है, उठा के हम फेंक दें, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे उससे आता है ना मानसिकता। लेकिन भारत का सूक्ष्म ज्ञान क्या है? हर चीज के अंदर जीवन है। प्रहलाद की कहानी यही बताती है। ये भेद हमारा है मन का, लेकिन वास्तव में जो जड़ है उसमें भी चेतना छिपी हुई है। और हम चाहें तो उससे ऐसा व्यवहार कर सकते हैं कि वो सजीव है, चेतन है, और हम चाहें तो उसको जड़ की तरह व्यवहार कर सकते हैं। कोई कहानी ध्यान में आ रही है? रामायण देखी है, सुना है, कुछ सुना है ना रामायण के बारे में? सेतु जब बांधते हैं श्री राम, समुद्र से बात करते हैं। मॉडर्न साइंस कहेगी कि अरे समुद्र से कोई बात कर सकता है, लेकिन एक और भी साइंस है जो मॉडर्न मटेरियल साइंस के आगे की साइंस है। हर चीज से आप बात कर सकते हो, हर चीज के अंदर चेतना। आपको आना चाहिए कैसे संबंध। ये नहीं कि आप जाकर के अपना शुरू कर दोगे केम छो, तो वो बेचारा कुछ, हाँ ऐसे नहीं, लेकिन उसके अंदर भी भगवान है। और ऐसे जब आप बात करोगे, यही तो केदारनाथ शिवलिंग पत्थर है एक दृष्टि से देखो, और दूसरी दृष्टि से भगवान है। तो ये भारत का चिंतन है, भारत की अभिव्यक्ति है। तो ये श्री अरविंद देखते हैं कि उसके अंदर, सब चीज के अंदर भगवान है। ये जो भेद हम करते हैं कि ये जड़ है, ये जीवित है, ये मनुष्य है, ये गाय है, ये चीजें एक जगह ठीक हैं। ये नहीं कि आप सांप को बोलोगे भगवान है, गले में लटवेट लोगे। हाँ, शिव जी हो तो कर सकते हो, या गणेश जी तो कमर में बांध लेते हैं सांप को, और कृष्ण जी तो एक कदम आगे चले जाते हैं, नाचने लगते हैं सांप के ऊपर। लेकिन आपको पता होना चाहिए, पर यह जानना चाहिए कि उसके अंदर भी भगवान है। आपका जो संबंध है ना चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर भगवान नहीं है तो आप डरोगे, भागोगे, मारना चाहोगे, ये करना चाहोगे, है ना। लेकिन जिस दिन, इसीलिए आपने देखा होगा भारत की मानसिकता, भारत ने कभी पहले एग्रेशन नहीं किया।
अरे वहां जाओ, लूट लो, उसको मार डालो। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी मानसिकता में है कि उसमें ही भगवान है। और जो लोग ये नहीं मानते कि सब में भगवान है, वो क्या करते हैं? इसको मार डालो, उसको लूट लो, क्योंकि उनकी यही दृष्टि है। तो इस प्रकार से उन्होंने, और बहुत कुछ लेसन, एक और लेसन कि हम बड़ा छोटा किस आधार पर कहते हैं लोगों को? कपड़ा, पक्का, और बायोडेटा, मनी, मनी स्पीक्स, कलर ऑफ मनी, कार, है ना? वो ये देखते हैं श्री अरविंद की ये सब गलत है। सोच हमारी, ये दृष्टि, ये नहीं कि जो समृद्ध है उसमें भगवान नहीं है, लेकिन जो नापतोल का क्राइटेरिया है ये हमारा गलत है। तो फिर क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? एक तो है कि सब में भगवान है, लेकिन कौन है जिसको वास्तव में भारतवर्ष कहता है कि ये व्यक्ति आदर के योग्य है? हमारे यहां उसका क्राइटेरिया है त्याग, तपस्या, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने हृदय के अंदर जो भगवान है उनको प्रकट कर पाता है। तो वहां देखते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनको सुपीरियर प्राइड में लोग कहते हैं छोटे लोग, अरे ये तो बेकार है, लेकिन श्री अरविंद देखते हैं उनके अंदर भगवान की लीला को देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर त्याग है, तपस्या है, हर चीज की तपस्या। भावनाओं की तपस्या क्या होती है? जब आप भावनाओं को पूरी तरह कंसेंट्रेट कर देते हो, एक भाव पर, व्यक्ति पर करोगे तो डेंजरस हो जाएगा। भाव, कोई भी एक भाव उठा लो और कंसेंट्रेट करो, देखो कितना इंटेंस हो जाता है। जीवन की ऊर्जा को, संकल्प को, एक संकल्प पर कंसेंट्रेट कर लो। तो ये कंसेंट्रेशन, फिर मनुष्य की पहचान इससे नहीं है कि उसके बाहरी बायोडेटा क्या है। मनुष्य की पहचान इससे है कि उसने अपने जीवन के अंदर जो पर्पस लेके आया, जिस संभावना को लेके आया, उसने कितना अधिक उसको प्रकट किया, उसकी त्याग और तपस्या की वृत्ति कैसी है। आइडियल से पहचान है कि उसके जीवन में उसने अपने लिए क्या आइडियल रखा है। तो वो देखते हैं कि वे लोग जो उनके साथ उनके कैदी होते हैं, देखते हैं कि ये लोग तो किस आइडियल को लेकर के यहां पर आए हैं। उस समय ऐसे भी लोग थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की चापलूसी कर रहे थे, लेकिन ऐसे भी लोग थे जो वहां पर आए, कोई शायद उनका नाम नहीं जानता, लेकिन वो एक आइडियल को लेकर जी रहे थे। तो अगर मोटा मोटी अगर मानवीय भाषा में समझो तो एक व्यक्ति जिसने जो जीवन में अपने आदर्श रख करके जी रहा है, उसके जीवन में चाहे कुछ ना हो, लेकिन भगवान की दृष्टि में वो एक बहुत बड़ा, मनुष्य का बड़ापन इससे है। वो अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आदर्श, और सबसे बड़ा आदर्श तो फिर कौन है? भगवान के लिए जीना, या धर्म के लिए जीना, राष्ट्र के लिए जीना। ये एक आदर्श देते हैं श्री अरविंद उस समय उत्तरपाड़ा भाषण में। कहते हैं कि सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है और भारत का प्रयोजन ही सनातन धर्म है। भारत का तो पर्पस ही यही है, सनातन धर्म को विश्व में देना। क्यों भारत को सनातन धर्म देना चाहिए विश्व को? आप कभी ध्यान से सोचना, संसार में बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं, देखना कि कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी है, कौन सी ऐसी जीवन की विधा है, जीवन का दर्शन है जो केवल भारत नहीं सारे संसार को बचा सकता है। आप स्वयं इस कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि एकमात्र सनातन धर्म है। क्यों? क्योंकि वो विशाल है, उदार है, ऊंचा है, किस ऊंचाई तक चला जाता है, क्योंकि उसमें साहस है भगवान को कण कण में देखने का। ये सनातन धर्म की बात है। वो विज्ञान का विरोध नहीं करता है, विज्ञान को पूर्ण करता है। वो ये नहीं कहता कि इधर भगवान है इधर संसार है। संसार भगवान से निकला है, भगवान में है, और भगवान ही उसका चरम उत्कर्ष है, उन्हीं की शक्ति से चलता है। आप बोलोगे ये क्या बात हो गई सर, आप हमको एक रिलीजियस सरमन मत दीजिए।
तो अभी मैं तुमको एक लॉजिकली बताता हूँ। संसार में बहुत सारी फोर्सेस हैं, पावर्स काम कर रही हैं, मानते हो ना? तो ये सारी पावर्स अपनी अपनी जगह से आ रही हैं या सब पावर्स का सोर्स एक होगा? लॉजिकल। तो उसको आप भगवान कह लो या ईश्वर की शक्ति कह लो, डिवाइन मदर कह लो, वही शक्ति सारी सृष्टि को चला रही है। और वो शक्ति के कितने रूप हैं, भारतवर्ष ने उसको देखा है। संहारक शक्ति, सृजन शक्ति, उसको मेंटेन करने की, प्रिजर्व करने की, बैलेंस करने की, संतुलित बनाए रखने की शक्ति, और कई सारी शक्तियां। किंतु बात तो वही हो गई ना, बिना आप भगवान के इस संसार की लीला को नहीं समझ सकते। और अंत में जो मैसेज देते हैं वो ये सबसे बड़ा कि ये संसार क्या है, ये संसार आपकी क्या धारणा है संसार के बारे में, क्या है? पहली अब छोड़ दो, कुछ उत्तर भी हो, क्या है ये संसार? माया। माया मतलब, माया क्या मतलब हुआ माया का? देखो, हमने पढ़ लिया है कहीं, ठीक है, अच्छी बात है, आपने बोला। माया का जो ओरिजिनल अर्थ होता है माँ, मात्रा, माता, जो अनंत को सीमित करके प्रस्तुत करती है। लेकिन हमने उसका क्या अर्थ समझ लिया? माया मतलब इल्यूजन। तो माया क्या करती है? जो असीम है उसको सीमित करती है। ये शक्ति हमारे अंदर भी होती है एक सेंस में। कैसे? अभी आप लोग ने स्वयं को सीमित किया हुआ है। कैसे? बड़े अच्छे साधु बच्चे के रूप में। क्लास खत्म होगी, उफ, हाँ आपके सारे अलग अलग साइड्स आएंगे। तो वो जो शक्ति हमको सीमित करती है वो माया है। तो एक दृष्टिकोण है कि ये माया है, सीमित है, ये तो हम सब जानते हैं, इसके लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। संसार सीमित है, कई तरह से सीमित है। मेटीरियल वर्ल्ड सीमित है, आपकी इंद्रिय सीमित है ना? मन सीमित है, भावनाएं भी सीमित है। आप बस अधिक से अधिक परिवार के बाहर 2-4 इससे ही पर प्यार हो सकता है ना। अगर कोई कहे कि पूरे सृष्टि में सबको प्रेम करो तो आप बोलोगे सर आप तो पागल हो, हमको तो हम नॉर्मल है, हमको ठीक रहने दो विचारों की सीमा, अधिक से अधिक हम थोड़ा बहुत सोच पाते हैं, उसके आगे नहीं सोच पाते। संकल्प की सीमा, डाइटिंग करूंगी 2 दिन बाद अरे कचौड़ी अच्छी लग रही है चलो, है ना? हर चीज की सीमा है। तो कौन सी शक्ति है? भगवान तो सीमित नहीं है, भगवान तो अनंत है, ऐसे ही हम कहा जाता है ना। तो वो जो अनंत है उनको सीमित किस शक्ति ने किया? उसको माया कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, अच्छा सीमित क्यों किया, ये दूसरा पार्ट है। तो माया तो एक आंसर हो गया, क्यों सीमित किया? तो यहां एक दूसरा शब्द आता है लीला। श्री अरविंद का ये जो डिस्कवर करते हैं, एक और डिस्कवरी, कि ये भगवान की, वासुदेव की लीला है। अब लीला का मतलब क्या हुआ? माया में तो हुआ कि सीमित है, बस दैट्स इट। लीला मतलब इसको एक लीला का कोई डायरेक्टर है, भगवान इसके डायरेक्टर है, उन्होंने सीमित किया एक पर्पस से। वो एक खेल है जो हो रहा है। तो इसका क्या उदाहरण देंगे? इसका उदाहरण देंगे कि कोई भी जब स्वयं को सीमित करता है, एक रोल प्ले करते हैं ना हम लोग थिएटर में या किसी में, तो वो स्वयं को सीमित करता है। उस समय वो विलेन बन जाएगा, हीरो बन जाएगा, लेकिन वास्तव में वो रोल प्ले में वो एक दूसरे का शत्रु हो सकता है, लेकिन वास्तव में मित्र हैं। तो सीमित किया जाता है एक प्ले के लिए। प्ले वो फुटबॉल वाला प्ले नहीं, प्ले थिएटर वाला, जिसमें अनेकों अनेकों पात्र हैं। सब भगवान है, लेकिन सबको सीमित की है एक शक्ति ने, ताकि वो ये भूल जाएं कि वो भगवान है। सबके अंदर भगवान है,
लेकिन सबने सीमित करके, वो शक्ति हमको सीमित कर देती है और हम वो रोल प्ले करने लगते हैं। तो जब अब यहां क्या हुआ, माया से एक नई चीज जुड़ गई, लीला। और ये रोल किसने निर्धारित किए हैं? भगवान ने निर्धारित किए हैं। तो अगर आप ये रोल अच्छे ढंग से प्ले करोगे तो आप डेवलप करते चले जाओगे, और अगर आप रोल ठीक से प्ले नहीं करोगे तो आपको बहुत समय लगेगा डेवलप होने के लिए। तो ये एक दूसरा है, लीला है, ये श्री अरविंद डिस्कवर करते हैं। तो अगर ये माया है तो हमारा एटीट्यूड अलग होगा। माया है तो हम कहेंगे अरे ये तो संसार है ही ऐसा, पर लीला है तो हम ये कहेंगे ठीक है, मेरा क्या रोल है इसमें, मैं जानूं और उसको अच्छे से प्ले करूं, अच्छे से निभाऊं। तो आप देखिए, आपका रोल, एक रोल है जो आपके माता पिता बताते हैं। कैसे जानोगे कि आपका असली रोल क्या है? ये जानना जरूरी है कि नहीं? आपका क्या पर्पस है यहां जीवन में, कैसे जानोगे? एक तो माता पिता बता देते हैं, है ना, ये बन जाना वो बन जाना। सबसे बेकार रोल तो ये होता है लड़की को शादी कर लेना, ये कोई रोल होता है ना? लड़कों का क्या सबसे बड़ा रोल होता है? वीजा लेके आगे बढ़े, सेटल हो जाना वहां। हाँ, ये कोई रोल है? हमको किस लिए, हम किस लिए बने हैं? तो जब आप ये सारे जो माता पिता समाज ने हमको रोल डाल दिए हैं, वो सब हटा करके अगर हम शांत होके ये ढूंढें, कम से कम मैं ये उम्मीद रखता हूं, कल तो आप लोग हो ना यहाँ पर, कम से कम कल जब आप लोग समाधि के पास बैठोगे तो शांत चित्त होके केवल ये कहोगे कि हे प्रभु, मुझे आपने क्यों बनाया है, मेरा क्या प्रयोजन है? और अगर आप ये ढूंढोगे आपको पता चलेगा। और उसको गीता कहती है स्वधर्म, तुम्हारा निज का क्या पार्ट जो तुमको प्ले करना है, स्वधर्म के रूप में प्रकट होता है। और तब आप उस रोल को अच्छे से प्ले कर पाओगे। पहले तो ये तो पता चले कि हमारा क्या रोल है। ओके, तो ये सारी चीजें उत्तर पड़ा भाषण में कि ये भगवान की लीला है और इसमें भारतवर्ष का एक विशेष रोल है जो आने वाले समय में उजागर होगा। अब श्री अरविंद ने तो ये बात कब बताई थी? 1909 में। अब धीरे धीरे भारतवर्ष का रोल, जैसे एक व्यक्ति का रोल होता है वैसे एक राष्ट्र का भी रोल होता है। और जब हम किसी राष्ट्र को बिलोंग करते हैं तो हमको अपना रोल प्ले करना है, साथ में राष्ट्र को भी ध्यान में रखते हुए। क्योंकि जब हम बाहर जाएंगे कहीं पर भी या लोगों से मिलेंगे तो हम केवल एक मिस्टर सो एंड सो नहीं है, हमारी एक पहचान, राष्ट्र की भी पहचान है। तो लोग जो मिले वो बोले अच्छा कहाँ से आए हो आप? अच्छा भारत से आए हो, कमाल है, भारत में ऐसा मटेरियल मिलता है। अमेरिका में तो हम लोग कल्पना भी नहीं किए हैं कि ऐसे लोग हो सकते हैं। होता है, हम लोग को लगता है बहुत अच्छी जगह है। मेरे मित्र हैं जो बताते हैं, कई लोग हैं उनसे पूछते हैं अच्छा आप बुद्ध की भूमि से आ रहे हो, कृष्ण की भूमि से आ रहे हो? अच्छा, उनको लगता है कि हम तो माने आधे भगवान हैं। और अगर उनको पता चल गया ना कि हम लोग तो वो भूमि से प्यार करके पैसे के पीछे आए हैं तो उनके लिए बहुत लेट डाउन है। तो हम कोई हमेशा केवल हम अपने लिए नहीं जिए, राष्ट्र के लिए भी, और राष्ट्र के ही लिए नहीं बल्कि सारे विश्व के लिए। तो हमारी ये तीन एक साथ चलती हैं कहानियां। एक हमारी अपनी कहानी जो हमारे विकास की चीज है, एक जो राष्ट्र से जुड़ी कहानी, एक जो विश्व से जुड़ी कहानी है। और इन तीनों कहानियों का सूत्रधार एक है, वो है वासुदेव श्री कृष्ण, जिनकी लीला के लिए ये संसार है। तो अगर आप उनको पकड़ लोगे या वो तुमको पकड़ लेंगे, कांटेक्ट कर देंगे, जब आपका अंदर में ओरिजिनल गरबा शुरू हो जाएगा। वो वाला गरबा नहीं, हाँ ओरिजिनल गरबा रास। सबके साथ श्री कृष्ण, लेकिन सबके स्टेप्स अलग अलग हैं, लेकिन श्री कृष्ण के साथ मैच करना है।
तब आप देखोगे कि जीवन क्या बन जाएगा, अभी पेनफुल, कष्ट में, तब हो जाएगा आनंद में। क्योंकि तब आप जान रहे हो कि हम तो यहाँ वास्तव में क्या है संसार, हम श्री कृष्ण के साथ बॉल डांस कर रहे हैं, उनके साथ नृत्य है, गरबा रास कर रहे हैं हम, और हम अकेले नहीं कर रहे हैं, सारा संसार कर रहा है। तो जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें और बहुत कुछ जो श्री अरविंद डिस्कवर करते हैं अलीपुर जेल में, हम सबको ये उस एक उत्तर पाड़ा भाषण में देते हैं, और बाद में हमको उस दिशा में जाने के लिए योग के रूप में भी देते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य पूरी तरह सचेत हो कि वो कौन है, क्यों है, किस प्रयोजन से है, उसका इस सारे संसार में जो हो रहा है जिसको समझ नहीं आता, हमारा उसमें क्या स्थान है, क्या रोल है, भगवान से, इसमें भगवान का क्या रोल है, भगवान से हमारा कैसा संबंध बने, मंदिर में जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, कि उनको हृदय के अंदर हम ढूंढें और उनके साथ कैसा संबंध जोड़े, मित्र वाला संबंध। हर समय तो मित्र साथ रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें श्री अरविंद हमको प्रकट करते हैं, ये उनके तपस्या और त्याग का परिणाम है। ये भूमि जहाँ बैठे हो, ये श्रीमान श्री अरविंद के त्याग और तपस्या की भूमि है। ठीक है, तो यहाँ से जब जाओगे तो प्रसाद लेके जाना। और प्रसाद क्या होता है, केवल वो नहीं जो खाते हो डाइनिंग रूम का प्रसाद, सबसे बड़ा प्रसाद जो यहाँ मिलता है फ्री में मिलता है, और वो है कृपा, कृपा का प्रसाद, माँ की कृपा का। ओके, आप लोगों के प्रश्न हैं तो आप कर सकते हो, किसी भी विषय पर, कोई जरूरी नहीं कि आप हैं जीवन के। हाँ बोलो। Between information and knowledge. ignorance and knowledge. Information. What is the difference between information and knowledge? अच्छा, तो फिर एक चीज और जोड़ दो, विजडम। इंफॉर्मेशन है जो इंद्रियों से आती है, जिसमें व्हाट्सएप इंक्लूडेड है। इंद्रियों से क्या आता है, डेटा। इंफॉर्मेशन इज रॉ डेटा, जो देखा, जो सुना और इत्यादि बाकी इंद्रियों से। नॉलेज है जब मन उसको प्रोसेस करता है, डेटा को एनालाइज करता है, और वो एक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये चीज ये है। आपने इंफॉर्मेशन देखी कि आपको कोई जगह गए, पानी जैसी दिख रही है ना, वो भी पानी है, कुएं में भी पानी है, तालाब में भी पानी है, लेकिन जब आप इसको टोटल डेटा देखते हो कि अरे ये पानी भी है, विशाल जल राशि है, अगर आप टेस्ट करोगे तो खारा होगा, क्योंकि केवल देख के नहीं जान सकते। ब्रह्मपुत्रा भी देख के ऐसी लगती है, इतनी विशाल है, और पौंडीचेरी में स्थित है, ये भी डेटा। सारा डेटा जब आप दिमाग में जाएगा तो माइंड क्या करता है, कहता है कि ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी का सागर है। ये हो गई नॉलेज। पर ओके, बंगाल की खाड़ी का सागर है, सो व्हाट, है ना। अब ये सागर जो है, ये क्या आपको सिखा रहा है? सागर को देख रहे हैं ना हम लोग कई दिनों से, क्या सिखा रहा है, क्या कुछ कह रहा है हमसे? सागर कुछ कहता है। क्या कहता है? मेरे मन में बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन आप लोग बोलो। हाँ बोलो। એક લહેર આવે છે, પાછી પછી બીજી આવે. જીવન પણ એવું જ છે કે એક દુઃખ આવશે તો સુખ આવશે, પણ સતત વેઠવું. वाह, जैसे सुख दुख आते हैं वेव्स की तरह, पर सागर अंदर में वही का वही रहता है। तो अगर हमको भी अगर ऐसा बनना है तो हमको क्या बनना होगा? विशाल। सागर विशाल है, इसलिए ऐसा कर पाता है। तालाब के अंदर नहीं हो पाता है। तालाब में तो एक पत्थर फेंको ऐसे करेगा, कुआं तो डुबुक डुबुक करेगा। नदी में आप एक थोड़ा पेड़ वेड़ डाल दोगे तो थोड़ा होगा कंपन। समुद्र में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दोगे ना थोड़ी देर के लिए, 2 क्षण,
तो जितना विशाल बनोगे उतना शांत रहोगे. द पीस इन योर हार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वास्टनेस इन योर बीइंग. मैथमेटिकल इक्वेशन. ठीक है. सागर ये सिखाता है. ये भी सिखाता है कि जीवन में बहुत अच्छा बताया तुमने कि वेव्स की तरह चीजें आती हैं जाती हैं. कोई भी वेव परमानेंट नहीं है. सुख आया, अरे मेरे जीवन में हमेशा रहेगा, नहीं रहेगा. प्लीज इसमें ये नहीं कि अरे सुख नहीं रहेगा तो आप दुखी होना शुरू हो गए. जब सुख है तो है. उसी तरह दुख आया, ओ मेरे जीवन में दुख आया, वो भी चला जाएगा. सागर ने सिखाया, विशाल बनना सिखाया. सागर ने सिखाया कि शक्ति कितनी भी हो तुम्हारे अंदर, मर्यादित रहना. सारी पृथ्वी को डुबो सकता है लेकिन मर्यादा में रहता है. सागर ये भी सिखाता है कि दुनिया भर के जीवों को वो अपने अंदर शरण देता है. वो ये नहीं कहता हे शार्क गो अवे, यू आर नॉट ए गुड फिश. वो ये नहीं कहता है तुम छोटी छोटी मछलियां, तुम्हारा क्या काम है, मैं तो बड़ा विशाल हूं, मैं तो केवल वेल को सपोर्ट करूंगा. ऐसा नहीं कहता है. छोटी से छोटी मछलियां भी उसके अंदर स्थान पाती हैं, है ना. और अगर इसकी एक सेकेंड, और इसकी गहराई में अगर जाओगे तो सागर क्या सिखाता है. शुरू में हमने बात की थी, आपको असली रत्न चाहिए मेरे अंदर, मेरी गहराई में उतरो. बार बार से तो खाली तुम लहरों को एंजॉय करोगे, लेकिन अगर डर, तो सागर क्या करता है, हमको आमंत्रित करता है, इनवाइट करता है. मेरा डेंजर देख रहे हो, जितना बड़ा डेंजर उतना बड़ा जॉय. देखो कभी वेव सर्फर्स को, तो डेंजर के अंदर क्या छिपा होता है, डिलाइट. इसीलिए योद्धा जाते हैं पहाड़ पर युद्ध करने. और जितना गहरा जाओगे अपने अंदर या जीवन के अंदर, उतना आपको प्रेशियस पल्स मिलेंगे. बहुत कुछ है जो सागर सिखाता है. और अगर इसके और गहराई में जाओगे, सागर की उत्पत्ति, पता है कहां से उत्पत्ति हुई थी सागर की? अरे नाम पड़ा सागर का. सागर का नाम कहां से पड़ा? एक हमारे पूर्वज थे, राम जी के पूर्वज, जिनका नाम था राजा सगर. हाँ, तो उनसे सागर का नाम कैसे पड़ा? क्योंकि उनके बच्चे बड़े उच्छृंखल थे और उन्होंने जाके बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ की. एनीवेज वो जल गए. मैं कहानी को बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ. हाँ, फिर भागीरथ ने तपस्या की. तो ये वाला पार्ट तो पता होगा ना, भागीरथ के तपस्या से गंगा जी आई. गंगा जी कहाँ से निकली? गंगा जी, हाँ नहीं, शिव जी की जटा तो उन्होंने थामा था. निकली कहाँ से? उनका ओरिजिन कहाँ है? हाँ? किसके? अरे भजन सुना होगा आपने, जिन चरणन से निकसी. हाँ, विष्णु भगवान के चरण से. करेक्ट. जब शिव जी नृत्य करते हैं तो विष्णु भगवान के एक्चुअली हृदय से निकलता है वो भाव, और वो चारों तरफ बहने लगता है. तो ब्रह्मा जी उसको कमंडल में ले लेते हैं. तो गंगा जी के अंदर कौन है? ब्रह्मा जी भी है, विष्णु जी भी है, शिव जी भी है. और इसलिए वो पतित पावनी है. तो जब गंगा जी उतरती हैं तो वो इतना वेग के साथ उतरती हैं. अब वो तो उतर रही हैं, वो तो इन्फिनिट हैं, वहां से आ रही हैं. तो अब क्या करें, जगह नहीं मिल रही है, मैं कहाँ जाऊं? तो यहां पर एक बहुत समय पहले कहते हैं कि एक असुर की मृत्यु से गड्ढा बन गया था पृथ्वी के ऊपर. ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये केवल कहानी नहीं है, इनके पीछे बहुत गूढ़ अर्थ है. असुरत्व के जाने से जो वैक्यूम रहता है, एनीवेज उसमें मैं नहीं जा रहा हूं. तो गंगा जी क्या कहती हैं, कहाँ जाओ? तो भगवान कहते हैं आप वहां चले जाओ, बह करके जो गड्ढा बना था उसको भर दो. तो बहते बहते वो सारे भर देती हैं गड्ढे को. तो उसको नाम पड़ा सागर. तो सागर को भी गंगा का एक रूप माना गया है. पता था? ये आप गंगा जी का एक रूप देख रहे हो, है ना इंटरेस्टिंग. अब ये सारी जो चीज आप कहां से शुरू हुआ था? इंफॉर्मेशन कि पांडिचेरी में बे ऑफ बंगाल है. तो जब किसी चीज के सार को हम ले लेते हैं, नॉलेज का जो सार है वो विजडम है. और नॉलेज, इंफॉर्मेशन इंद्रियों से आती है, नॉलेज माइंड से आती है, और उसका जो सार तत्व है
उसको बुद्धि और उसके भी पीछे जब आप जाओगे तो हमारे आत्म तत्व से आता है, उसको विजडम कहते हैं। ये 3 लेयर्स पे, हर चीज को ये 3 लेयर्स पे हम जान सकते हैं। इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। हाँ सॉरी, आप नहीं बैठ के ना प्लीज बताइए। हाँ, हम जो सभी श्री अरविंद और माता जी के बालक हैं, तो हम सभी ये जानना चाहता है कि उनके जो स्वप्न था अखंड भारत का, तो अभी कितना समय शायद बाकी रह गया है पूरा होने में। अगर ये डेमोग्राफिक अगर पूरा हो भी जाता है शायद, तो अगर जो डेमोग्राफी चेंज होती है तो क्या ये चैलेंज बन सकता है? अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। मोदी जी का तीसरा टर्म पूरा होने तक हो जाना चाहिए। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मेरा अपना जो चीजें दिख रही हैं, राइटिंग ऑन द वॉल। डेमोग्राफी का जहां तक सवाल है, हमको उसमें नहीं समस्या उतनी उलझना नहीं चाहिए। मैं उसके 3 कारण बताता हूं। ये अगर अंग्रेजों ने विभाजन नहीं किया था तो एक संतुलन और समन्वय बना लिया था भारत, हिंदू और मुसलमानों ने बना लिया था। ये पूरी जो चीज बिगाड़ी है, ये सारा का सारा जो ब्रिटिश, अब उसमें बहुत से लोग जुड़ गए हैं, क्या बोलते हैं उसको, डीप स्टेट, ये सारे लोग जुड़ गए क्योंकि वो भारत को डिवाइडेड रखने में ही उनको अच्छा लगता है। लेकिन सच बात तो ये, आज के दिन में अगर आप फॉलो करें न्यूज़, तो ये सच है कि भारत के मुसलमानों में कई लोगों के अंदर ये बात है कि अरे नहीं, हम हमारा राज, लेकिन जो उस तरफ के मुसलमान हैं वो चाहते हैं कि हम भारत से एक हों, पहले हमको रोटी कपड़ा मकान मिले, हमारी भी अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि वो भुक्तभोगी हो चुके हैं। तो जीवन बहुत कुछ सिखाता है, प्रकृति के अपने तरीके हैं। ये डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी भ्रांति है। मोर इज मोर राइट, मोर इज मोर पावरफुल। ये भाव भारत के अंदर कभी नहीं रहा। हमारे यहां तो ये भाव रहा है, ठीक है, एक अकेला ये भारत की मानसिकता है। एक अर्जुन से पूछा था युद्ध प्रारंभ होने के पहले, सबसे पूछा। दुर्योधन ने पहले अपने लोगों से पूछा कि भीष्म पितामह, आपको खत्म करना युद्ध अपने बेस्ट बाणों को यूज करके, तो कितने दिन में करोगे? बोले 1 दिन लग जाएगा। द्रोणाचार्य से पूछा, 5 दिन में मैं कर सकता हूं। कर्ण से पूछा, 10 दिन में मैं कर सकता हूं, सारा सबको मार के युद्ध समाप्त। तो युधिष्ठिर को यह बात पता चली। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, यहां तो 1 दिन 5 दिन में पूरा युद्ध समाप्त करने की बात कर रहे हैं, अनुज तुम कितने दिन में कर सकते हो? तो मुस्कुराने लगा, क्षण भर में। कैसे? कहते मेरे पास विश्व का सबसे भयंकर अस्त्र है, पशुपत अस्त्र। लेकिन अर्जुन मर्यादित हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन कर सकते थे। तो हम तो उस गंगा की संतान हैं जो ये मानते हैं कि शक्ति नंबर्स में नहीं होती। शक्ति तो एक व्यक्ति जब अपनी चेतना को ऊपर उठा लेता है, ये केवल भारतवर्ष सिखाता है। सॉरी टू से, बट इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि आप दिव्य बन सकते हो, आपके अंदर दिव्यत्व है। तो उनकी सीमा है, स्वयं ही बंधे हैं सीमा में। उनकी सीमा क्या है कि भाई धर्म क्या सिखाता है? ये सिखाता है ना, एक दिन हम मर जाएंगे, अगर हमारा विश्वास है तो भगवान हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। तो कितने सीमित जीवन है। और भारतवर्ष क्या सिखाता है? हिंदू धर्म क्या सिखाता है? कहता है अहम ब्रह्मास्मि सोहम अस्मि तत्त्वमसि। जिस दिन भारतीय ये जान जाएंगे, उस दिन एक भारतीय एक हिंदू के सामने 1 लाख खड़े नहीं रह पाएंगे। तो हमको ये नहीं करना कि और बच्चे पैदा करें, प्लीज। हमको ये करना है कि एक एक अपनी चेतना में ऐसे ऊपर उठे। उसके उदाहरण हमारे यहाँ है, एक नहीं है। हमारे यहाँ एक पैगंबर नहीं है, हमारे यहाँ अनेकों हैं, एक से एक हैं। श्री राम और श्री कृष्ण तो अवतार हैं, उनकी इवन जो विभूतियां हैं, आप काउंट कर लीजिए। राम जी के समय में इतने मिल जाएंगे आपको, श्री कृष्ण के समय तो अनगिनत।
एक एक विभूति जो एक ही काफी है अनेकों के सामने। तो जो अनेकता की शक्ति है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का पैगाम है, और भारत का पैगाम है एक की शक्ति, द पावर ऑफ वन। तो ये भारत में जागृत होगी। और अब जो अखंड भारत होगा वो इन एनी केस वैसा नहीं होगा कि वो तो पूरा संसार उस तरफ जा रहा है जहाँ पे आप एक ऐसे राष्ट्र जिसके अंदर एक प्रेसिडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर बैठा है, ये सिस्टम बदलने जा रहा है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा, और जो खंड होंगे, अखंड के जो अंदर में जो प्रोविंस कह लो, उनके अपने एक लार्ज अमाउंट तक स्वायत्ता रहेगी, किंतु एक लार्जर फेडरेशन होगा। ये वैसे भी ये संसार की नियति है, तो भारत भी उसी दिशा में जाएगा। तो वो जो समस्या है कि सारे एक साथ मैनेज कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं रहेगी। वो खंड होंगे, वो भारत के साथ मिलेंगे एक बहुत सुंदर परस्पर संबंध में। उनके कुछ कोर इश्यूज सेम रहेंगे, डिफेंस विल बी सेम, सो यू विल हैव अ कॉमन बॉर्डर, फाइनेंसेस, ये 4-5 चीज़ें रहेंगी मुख्य, एजुकेशन, न्याय व्यवस्था, उस तरफ जा रहा है भारत। बाकी सारी चीज़ों में एक लार्ज डिग्री ऑफ स्वायत्ता रहेगी, तो उसमें कोई समस्या नहीं होती जब स्वायत्ता होती है। ये तो एक भ्रांति है जो फैलाई हुई है, जाएगी। और मेरा ये मानना है कि मुस्लिम वर्ल्ड में भी बहुत चेंज आ रहा है। बहुत से मुस्लिम्स हैं जो अनडिक्लेयर्ड एथीस्ट हैं। पहले जो अनडिक्लेयर्ड एथीस्ट थे वो कम्युनिस्ट बने थे, इसलिए कम्युनिस्ट और इस्लाम का बड़ा भयंकर साठगांठ है। परंतु बहुत से जो अनडिक्लेयर्ड एथीस्ट हैं, खोज रहे हैं, और उनको नहीं पता, क्योंकि उनके धर्म में अगर आप अपना नाम भी बदल लोगे और कहोगे कि हम नहीं मानते, तो आपको पनिशमेंट है टू बिहेड यू। तो वो ओपनली बोलने में डरते हैं, लेकिन अंदर से वो चेंज हो गए हैं, बहुत से हैं। तो उधर भी एक चेंज आ रहा है, वो आने ही है। सब तो खराब नहीं है, मनुष्य हैं, उनके अंदर भी भगवान की लीला चल रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रेन वाश्ड है। लेकिन अब ब्रेन वाश का जो पुताई करी थी 1500 कितने साल पहले, 1500 साल पहले, वो अब अपना वो पुराना पेंट था उतर रहा है, अभी वो तैयार हैं न्यू पेंट के लिए। उनका आतंक इतना बढ़ जाना, जब कोई रिलीजन अपने वर्स्ट में पहुंच जाता है, मतलब अब वो अंदर से टूटने वाला है। हाँ बोलो, पहले वो पूछ ले, वो दोनों पीछे से हैं। हाँ, फिर आई विल आस्क यू। हाँ, श्री अरविंद की 3 सघन साधना है, उसमें से मैं 2 जानती हूँ, पर तीसरी सघन साधना क्या है ये मैं। सघन साधना, जैसे कि पहली ये है कि वो ऐसा मानते थे कि ईश्वर ने मुझे जो भी दिया है, पैसा, शिक्षण। ओहो, वो सघन साधना नहीं है, वो है श्री अरविंद के, जिसको 3 उन्होंने वर्ड यूज किया पागलपन, लेकिन वो इस सेंस में कि इंटेंसिटी, उनके अंदर 3 प्रकार की बहुत विशिष्ट, अंदर में कोई चीज उनको, जैसे कहते हैं ना आकुल व्याकुल करना, जिसको कहते हैं, वो लेके पैदा हुए थे। उनकी साधना तो अलग चीज है, किंतु वो 3 चीजें थी। एक की जो आपने बताया, कौन कौन सा मालूम है बताओ। एक तो जो धन, ऐसा था कि वो ऐसा समझते कि ईश्वर ने मुझे जो भी दिया है उसमें से मुझे जितनी जरूरत है, हाँ, सिर्फ उतना ही यूज करूँ। बिल्कुल, उसके बाद मुझे ये सब कुछ ईश्वर को सबका है, शेयर करना है, बिल्कुल। दूसरा ये था कि उनका राष्ट्र प्रेम था, जिसमें वो ये कहते हैं कि भारत कोई पहाड़, नदी, सब, हाँ, वो एक जीवंत देवी है, जीवंत देवी हाँ, है, और अपने माँ की रक्षा करना हमारा धर्म है। बिल्कुल। तीसरा तुमको अपने आप इससे मिल जाएगा। तीसरा ये है कि वो भगवान केवल उनके लिए कंसेप्शन नहीं है, वो कहते हैं कि वो रियल हैं और मैं उनको देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। उनके अंदर ये नहीं है कि मानना। तो भारतवर्ष में क्या है, हम भगवान को केवल मानते नहीं हैं, हम जानने पर भी नहीं रुकते हैं, हम बनने, वी मस्ट बिकम गॉड। तो ये तीसरा उनका पागलपन कि मैं केवल विश्वास के आधार पर नहीं, मान्यता के आधार पर नहीं, आई वॉन्ट टू सी हिम फेस टू फेस। तो ये तीनों, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत।
हमारे अंदर भी ये तीनों भाव होने चाहिए। सर मेरा आपसे एक प्रश्न है। हाँ, अगर आज हम देखें तो पूरे विश्व में अलग अलग धर्म में, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी, लेकिन और हर धर्म में अलग अलग मान्यता है, लेकिन जो धर्म का जो वास्तविक दृष्टिकोण गुरु है वो हम कैसे समझ सकते हैं? मेरा प्रश्न आपसे। बैठो, बहुत सिंपल है। धर्म, भारतवर्ष में जो संस्कृत के शब्द है ना, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो ये भारतवर्ष में जो शब्द हैं उन्हीं में अर्थ हैं। धर्म क्या है? धर्म जो धारण करता है, धरती, धूरी, धरित्री, धारणा, जो इति धार्यति, जो धारण करता है। तो धर्म क्या है? धर्म है पहला, हमको ये जानना है कि सृष्टि को किसने धारण किया है, उसके मूल में क्या है। तो भारत का धर्म क्या कहता है? सृष्टि को किसने धारण किया है? ईश्वर ने धारण किया है, ये कटी हुई नहीं है उनसे। और ऐसे भी धर्म है जो कहते हैं सृष्टि अलग है, भगवान अलग है। ऐसे धर्म है, धर्म क्या मतलब ऐसी मान्यताएं हैं जो कहती हैं नहीं, संसार तो अपने आप आ गया है और केवल हमारे भोग सुख के लिए हैं। तो भारत के अंदर धर्म की जो मान्यता है, पहले यह मानना जानना कि ये संसार ईश्वर का है, ईश्वर के लिए है, ये किसी व्यक्ति के सुख भोग के लिए नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। दूसरा, धर्म वह है जो हमको उस ईश्वरत्व की तरफ ले जाता है। जो भी कृत्य, कर्म, जो भी विचार, जो भी भावना हमको ईश्वर की ओर ले जाती है, जो भी संकल्प, वो धर्म है। और जो उससे दूर ले जाती है वो अधर्म है। और यही चीज व्यक्ति के अंदर, वैसे ही समाज के अंदर, समाज के अंदर जो भी चीज समाज को जोड़ करके ईश्वरत्व की ओर ले जा रही है, उसको सीमित विचारों में बांधती नहीं है, उसको ये फ्रीडम और स्कोप देती है ग्रो करने के लिए। किधर? लेकिन ईश्वरत्व की ओर, वह धर्म है। समाज के लिए भी वही चीज लागू होती है। और जो समाज इसको रोकता है, तो मतलब कोई समाज अगर ये कहता है कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही सबको मानना है, नहीं तो सर तन से जुता, तो वो समाज कुछ भी हो, डजेंट मैटर, वो इस्लाम बोले नहीं बोले, तो वो व्यक्ति क्या है? वो अधर्म कर रहा है। भारतवर्ष में क्या है? आप सब खोजो, अपने ढंग से खोजो। या कोई समाज ये बोले नहीं नहीं, जीवन का मतलब तो केवल खाओ पियो एंजॉय करो, वह भी एक अधर्म है, क्योंकि वो जीवन आपको भगवान से दूर ले जा रहा है। तो इस प्रकार से जब देखेंगे तो धर्म बहुत सरल है। धर्म का कोई बाहरी कामकाज कि हम मंदिर गए, वहां जाके कितने बार धूप बत्ती, वो उसका बहुत बाहरी रूप है, उसका अपना एक पर्पस है। वो भी एक तरह से आपको स्मरण दिलाता है कहीं ना कहीं कि भगवान है, पर उसका जो रियल रूप है वो आपके अंदर है। कोई भी विचार, कोई भी भावनाएं, कोई भी संकल्प जो हमको ईश्वरत्व से जोड़े वो धर्म है, और जो डिवीजन की तरफ ले जाए वो अधर्म है। ओके, लास्ट ठीक। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब खाना खाते हैं तभी हमें एनर्जी मिलती है, राइट? और कई साधक ऐसे भी हैं जो महीनों महीनों तक बिना खाना खाए मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन में ऐसा क्या है कि वो खाना खाने से भी ज्यादा एनर्जी देता है और वो पूरी बॉडी को सर्वाइव कर सकता है? बैठ जाओ। पहले तो ऐसे कॉमन चीज़ नहीं है, ये बड़ी अनकॉमन चीज़ है। ये विशिष्ट साधना कोई ऐसे लोग करते होंगे, लेकिन ये एडविजेबल नहीं है। पहली बात मैं ये बता दूं, साधक की पहचान इससे नहीं है कि वो कितने दिन खाना नहीं खाता है, ठीक है? साधक की पहचान इससे है कि वो भगवान के कितना करीब है। श्री कृष्ण के जीवन में कभी सुना कि श्री कृष्ण ने भोजन त्याग दिया था, अर्जुन ने भोजन त्याग दिया था? तो पहले हमको स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, संसार में बहुत सारी संभावनाएं, उसमें एक है कि बिना खाए पिए भी मनुष्य कहीं लंबे समय तक अपने जीवन को प्रलॉन्ग कर सकता है, कई कारणों से। कोई जरूरी नहीं कि वो साधक हो, मात्र इच्छा शक्ति से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अब इच्छा शक्ति अपने आप, केवल आप बोलोगे नहीं मैं डाइटिंग करके थोड़ा दुबला पतला दिखूं, तो वो तो एक समय के बाद, क्योंकि शरीर सूखने लगेगा। तो मात्र इच्छा शक्ति काफी नहीं है। अगर आप इच्छा शक्ति को जोड़ देते हो इससे कि अगर मैं भोजन ये सब कुछ भूल के, या तो किसी भगवान का आदेश है या भगवान से जोड़ दो किसी तरह, तो लोग ज़्यादा समय तक फास्टिंग कर पाते हैं। रिलीजियस फास्टिंग होती है ना, बहुत लोग हैं जो कोई उसमें साधना नहीं करते हैं। रमज़ान के महीने में कोई साधना नहीं करता है, मैं तुमको बता रहा हूँ। खूब डट के खाते हैं रात को, और सुबह 3 बजे के पहले मुर्गा चबाते हैं।
लेकिन दिन को नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते। तो ये कोई साधना नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मोटिवेशन इतना स्ट्रांग है। सोल्जर से कई बार होता है, मोटिवेशन स्ट्रांग है तो इच्छा शक्ति बहुत कुछ करवा सकती है जो हम ऑर्डिनरीली नहीं जानते और ऑर्डिनरीली हमको जरूरत नहीं पड़ती। तो पहली बात तो इच्छा शक्ति है। दूसरा, जब हम नॉर्मल रूट से ऊर्जा नहीं लेते हैं, वास्तव में हम 3 रूट से ऊर्जा लेते हैं, 4 रूट से। भोजन से हम ऊर्जा लेते हैं स्थूल शरीर के लिए, लेकिन केवल भोजन से अगर हम लेंगे तो क्या होगा, शरीर ज्यादा स्थूल की जगह थुल हो जाएगा, आलस में चला जाएगा। एक दूसरा, प्राणवायु जो सारे संसार में है, प्राण जो ब्रीदिंग है उसका एक रूप मात्र है। सारे संसार में प्राणवायु है। आपने देखा हो कहीं जाके बहुत एनर्जी आ जाती है ना। तीसरा, ये वृक्ष, पेड़ पौधे, जिस चीज के अंदर प्राण है उसके साथ हमारा एक संबंध जुड़ता है। ऐसे लोग हैं जो जाते हैं एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठते हैं, उनको एनर्जी आ जाती है। ओके, परमानेंट नहीं, क्योंकि भोजन एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, ब्रीदिंग एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन आती है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऊपर से, जो आप कह रहे हो वहां साधक की बात आती है। तो वो ये नहीं कि वो मेडिटेशन कर रहा है और खाना पीना छोड़ रहा है, नहीं, ऐसा होता है, बड़ा रेयर चीज है, ये कॉमन नहीं है कि कोई भगवान की धुन में इतना मगन हो गया कि फिर जैसे अब आप देखो, आपको कोई सामने में, वो छोड़ो, एक छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, साक्षात कृष्ण जी खड़े हो गए, अंदर से कोई बुला रहा है, खमन ढोकला बना है, ये वाली डिश बनी है, वो वाली, आप क्या करोगे? आपके पास 2-3 चॉइस है, या तो कृष्ण जी को बोलोगे चलो मेरे साथ, आपको मैं ढोकला खिलाऊंगी, तभी खाओगे ना। ऐसे थोड़ी कृष्ण जी थोड़ा बैठना, मैं जरा ढोकला खा के आऊँ, नहीं करोगे ना। तो ट्रांस वो जो है, जो आप कह रहे हो, बड़ा रेयर है, जहाँ इतनी इंटेंसिटी हो जाती है साधक की, वो इतना कंसंट्रेटेड हो जाता है कि उसका ध्यान नहीं हटता है। लेकिन ये एडविसेबल नहीं है। श्री कृष्ण ने, श्री अरविंद ने और भी कई लोगों ने ये एडवाइस नहीं किया है, क्योंकि ये उनके लिए ठीक है जो जीवन से अलग होके फाइनली भगवान में या ईश्वर तत्व में, या कई लोग ईश्वर में नहीं भी मानते हैं, एक उच्च कॉन्शियसनेस में जाके परमानेंटली विलीन होना चाहते हैं। लेकिन परमानेंटली व्यक्ति विलीन हो जाए, एक स्वार्थ है कि नहीं है? इसलिए श्री कृष्ण, श्री अरविंद इसका प्रतिपादन नहीं करते हैं। आप मॉडरेशन में खाओ, लेकिन ध्यान जब करो, ऐसे नहीं कि भूखे पेट करना है। ध्यान मतलब भगवान में मगन होना। और आप भगवान को पहले अरूप ध्यान करते हैं, भगवान को आप भगवान नहीं मानना चाहते तो एक शक्ति है या एक स्रोत है, ओरिजिन है, यह है अरूप ध्यान। प्रेम है संसार में, अरूप ध्यान, फॉर्मलेस, लेकिन ये कठिन है। और एक होता है रूप के साथ साकार ध्यान। तो साकार ध्यान ज्यादा सरल होता है। श्री कृष्ण जो इसको एम्बॉडी करते हैं, श्री अरविंद, बात वही है, लेकिन आप आसानी से उस तरफ जा रहे हो। तो ये ध्यान की विधि है, और वो तभी होता है जब कहीं ना कहीं हृदय के अंदर उनसे प्रेम हो जाए, चाहे उसको माने या नहीं। जब प्रेम हो जाता है तो आप ध्यान हटाना मुश्किल होता है। तो ये ध्यान है, और उसमें आप भोजन भी करते हो, सब करते हो। ये नहीं कि आपको हर समय ऐसे बैठा रहना है। ध्यान वो नहीं जो बैठ करके विशेष रूप से किया जाता है। आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। कितनी उम्र है तुम्हारी? सॉरी टू आस्क। अच्छा 25, मैंने 16-17 क्रॉस कर दिया ना। तो 16-17 में जीवन में आया होगा अवसर जब कभी किसी का ध्यान रहता होगा, बोलने की जरूरत नहीं है। उस समय खाना खा रहे हो, है ना, पर ध्यान तो कहीं और है। मोबाइल चेक कर रहे हो, फोन आया, मैसेज आया, नहीं आया, है ना। हाँ, पर होता है ना कि जब आप पूरी तरह उसमें मगन होते हो, ये नहीं कि खाना नहीं खा रहे हो, सब कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, स्कूल भी जा रहे हो, किताब सामने, आंख खुली है, टीचर बता रहा है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? इस अवस्था को ध्यान कहते हैं।
ध्यान वो नहीं है जो एक जगह विशेष रूप से बैठ के आंख मूंद के किया जाता है। ध्यान वो है जो खुली आंखों से सब करते हुए भी आपका चित्त सर्वोच्च में, परमात्मा में, ईश्वर में लगा होता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।